ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में, ब्राजील में, अमेरिका में फर्जी नाम से डॉक्यूमेंट बनाने पे 10 से 20 साल सजा होती है। फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट बनाने पे 10 से 20 साल सजा, फर्जी आधार डॉक्यूमेंट बनाने पे 10 से 20 साल। हमने कानून बनाया क्या? नहीं। आपने आवाज उठाई क्या? नहीं। आपने अपने सांसद विधायक से कहा क्या? नहीं। आपके सांसद विधायक ने संसद विधानसभा में आवाज उठाई क्या? नहीं। अरे कुछ नहीं होगा तो करते रहो कार्यक्रम, रोज करते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लफ्ज जिहाद नहीं रुकेगा। लफ्ज जिहाद की फंडिंग ब्लैक मनी से हो रही है, हमने कानून बदला क्या? नहीं। लफ्ज जिहाद की फंडिंग हवाला के जरिए हो रही है, हमने कानून बदला क्या? नहीं। लफ्ज जिहाद की बेनामी फंडिंग हो रही है, हमने कानून बदला क्या? नहीं। लफ्ज जिहाद की जांच पैसे देके गलत जांच करवा दी जाती है, हमने कानून बदला क्या? नहीं। लफ्ज जिहाद करने वालों की नागरिकता खत्म करने की हमने कानून बनाया क्या? नहीं। लफ्ज जिहाद के लिए हमने नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट करने का प्रावधान किया क्या? नहीं। लफ्ज जिहाद में जानते हैं आपको केवल 10% मुकदमे दर्ज होते। मेरा कार्यक्रम था भोपाल में, एक लड़के ने 55 बेटियों को ट्रैप किया। 55। मेरा कार्यक्रम शाम को था, मैं दोपहर में वहां के उस समय के पुलिस कमिश्नर से चाय पे थोड़ी बात कर रहा था। तो मैंने कहा क्या चल रहा है? बोले ऐसे ऐसे है, लड़का है 55 लड़कियों को ट्रैप कर लिया। हमने कहा कितने FIR हुए? बोले एक भी नहीं हुआ। हमने कहा क्यों? कह रहे हैं कोई भी माता पिता FIR करने के लिए तैयार नहीं। वो 55 बेटियां भी FIR करने के लिए तैयार नहीं। माता पिता और बेटियां ये कह रही हमारा वीडियो डिलीट करवा दो जी, हमें FIR नहीं करना। हमने कहा FIR क्या की? FIR क्यों नहीं करवा रही है? वो कह रही है 20 साल मुकदमा चलेगा तो हम शादी वादी करके घर बसाएंगे या इसी 20 साल तारीख पे तारीख कोर्ट के चक्कर लगवाएंगे। ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है कि नहीं? आपकी बेटी अगर लफ्ज जिहाद में ट्रैप हो जाएगी तो आप भी यही करोगे कि भैया काम कर, जैसे भी करके वीडियो डिलीट हो जाए, मैं बेटी का घर बसा दूं, अपनी बेटी अपना घर बसा ले। और जब FIR ही नहीं होगा, सजाई नहीं होगी, तो लफ्ज जिहाद रुकेगा क्या? जोर से बताइए जरा। समाधान यह था कि बेटियों से FIR क्यों कराना? अरे जब पुलिस को पता चल गया ये ट्रैप में है तो बेटियों ने शिकायत दे दिया, बेटियों के माता पिता ने शिकायत दे दिया, उनको वहीं से छुट्टी करो, उनका नाम भी डिस्क्लोज मत करो। उस लड़के का नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट करो, उससे पूछो तूने किया कि नहीं किया, कहां किया, किसने तुझे कहा, किसने मोटिवेट किया, कहां कहां गया, उससे सारा पूछो, उसको सजा दो। यही होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जोर से बताइए जरा। हमने कानून बनाया नहीं नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग का, इसलिए बेटियां सामने नहीं आ रही हैं, उनके माता पिता सामने नहीं आ रहे, और सामने नहीं आ रहे तो जिनके खिलाफ FIR कैसे करके हो भी जाता है वो सबूत के अभाव में छूट जाते। लफ्ज जिहाद ऑर्गेनाइज क्राइम है कि अनऑर्गेनाइज क्राइम है? जोर से बोलिए जरा। सेक्शन 111 है, लेकिन उसमें लिखा ही नहीं कि लफ्ज जिहाद ऑर्गेनाइज क्राइम है। लफ्ज जिहाद आतंकवाद से बड़ा खतरा है कि नहीं? सेक्शन 113 है एक्ट ऑफ टेररिज्म, उसमें लिखा ही नहीं कि लफ्ज जिहाद हमारे आतंकवाद से बड़ा एक्ट ऑफ टेररिज्म। लफ्ज जिहाद वेजिंग वॉर है, लफ्ज जिहाद हमारी संप्रभुता के लिए खतरा है, ना सेक्शन 147 में लिखा हुआ है। अरे बाकी तो छोड़ो, आपके महाराष्ट्र में तो कानून है, इसका नाम ही मकोका। किसी लफ्ज जिहाद करने वाले पे या उसके आका पे या उसने जो पीछे से काम कर रहा था किसी पे मकोका लगा क्या आपके यहां? जोर से बताइए जरा। जब लगा ही नहीं, सजा ही नहीं होगी तो भैया फिर रुकेगा कैसे? लफ्ज जिहाद हमारी राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा, उसके लिए NSA है, NSA में लिखा ही नहीं लफ्ज जिहाद राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है। लफ्ज जिहाद हमारी अनलॉफुल एक्टिविटी है, UAPA में लिखा ही नहीं लफ्ज जिहाद अनलॉफुल एक्टिविटी है। लफ्ज जिहाद की फंडिंग हवाला, तो ये जब तक फंडिंग नहीं रुकेगी और कठोर दंड नहीं मिलेगा तब तक ये लफ्ज जिहाद रुकेगा क्या? जोर से बताइए जरा। और 3.5 लाख बेटियां कम नहीं हो रही हैं, बल्कि 3.5 लाख बेटियों, उधर परिवार बढ़ रहे हैं, उनके 4-4, 6-6 बच्चे बढ़ रहे हैं, इसलिए बहुत तेजी के साथ डेमोग्राफिक इंबैलेंस हो रहा है, इसलिए बहुत तेजी के साथ पॉपुलेशन इंबैलेंस हो रहा है। ये नहीं रुकेगा तो बाकी सब कर लो, नाखून काटते रहो, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला।